मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 है जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें पहली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19 का एक भाग में पढ़ा था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 यानी 19 के क्लोज नंबर 1 के बी भाग में पढ़ा था सभा एवं सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, और 19 1 के क्लोज नंबर 1 के सी भाग में संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 19 का क्लोज नंबर 1 का डी भाग, जिसमें लिखा है निर्बाध संचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि हमें देश में के किसी भी एक क्षेत्र में आने जाने का अधिकार है। हम बिना किसी रोक टोक के हमारे देश में कहीं पर भी संचरण कर सकते हैं। सेकंड है विदेश, यानी हमारे देश में ही नहीं, हमें किसी भी विदेश में जाने का अधिकार है, लेकिन वो शत्रु कंट्री नहीं होनी चाहिए, और विदेश से बाहर आने का भी अधिकार है। जैसे यूक्रेन में युद्ध हुआ तो भारतीयों को वहां से लाने के लिए सरकार ने अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए। क्यों? क्योंकि विदेश में यदि कोई भारतीय फंसा है तो सरकार का कर्तव्य है कि उसको आर्टिकल 19 के क्लोज नंबर 1 के डी भाग के अनुसार भारत में लाए। यानी कि हर व्यक्ति को भारत से यानी कि विदेश में जाने का अधिकार भी है और विदेश से भारत आने का भी अधिकार है। लेकिन इसमें क्या एक अपवाद है। क्या अपवाद है? अपवाद ये है अनुच्छेद 19 के क्लोज नंबर 5 में कि सरकार युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। कहाँ पर प्रतिबंध लगा सकती है? एक तो जहाँ पर लोक हित की हानि हो। यदि हम कहीं जा रहे हैं और उससे लोक हित की से अन्य को हानि होती है, तब सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। सेकंड क्या है? अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र होते हैं उनके संरक्षण के लिए भी सरकार वहां पर प्रतिबंध लगा सकती है, ताकि जो उनका नेत्र है, उनकी जो संस्कृति है, उसका हनन ना हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 का क्लोज नंबर 1 का ई भाग। इसमें क्या कहा है कि देश में कहीं भी रहने तथा बसने का अधिकार है। रहने का मतलब क्या है? अस्थायी निवास, और बसने का मतलब है स्थायी निवास। यानी कि प्रत्येक भारतीय को यह अधिकार है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में या विदेश में कहीं पर भी जाके रह भी सकता है और बस भी सकता है। लेकिन इसका अपवाद था एक, वो आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर का, वो अभी हटा दिया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 का एक का एफ भाग। इसमें जीविका और प्रजन हेतु वृत्ति या पेशा चुनने का अधिकार, यानी कि हमें अपना जीवन को चलाने के लिए, जीवन उपार्जन करने के लिए किसी भी प्रकार का पेशा करने का अधिकार है। लेकिन पैसा ऐसा ना हो जिससे लोक हित में ना हो। अभी हमें पैसा है, लेकिन मैं चाहूँ कि आज ठीक है, आज आपको क्लास दे रहे हैं, कल को मैं चोरी सिखा दूं, ये पैसा नहीं है। सरकार क्या कर सकती है? इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन कुछ अधिकार और भी हैं। मेरे को पैसा चुनने का अधिकार है, लेकिन मुझे उस चीज के बारे में तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि सरकार आर्टिकल 19 के क्लोज नंबर 6 में कुछ युक्ति प्रतिबंध लगाती है। यानी कि क्या प्रतिबंध है? तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। कोई भी किसान है, यदि किसान है कोई और पैसा चुनता है, कृषि करता है, कोई भी फसल उगाता है, धान है, चावल है, या फिर गेहूं है, अन्य कोई भी फसल उगाता है, उसको अधिकार है। लेकिन कल को वो सरकार के खिलाफ, यानी कि जैसे अफीम की खेती करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या है? अपराध है। उसके लिए सर उसको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। लाइसेंस अनिवार्य किया हुआ सरकार ने, सरकार से अनुमति लेना होगा। सेकंड है, यदि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं कल को सोचूं नहीं मैंने नहीं पढ़ाना, कल से इसी क्लास में आपको क्या होगा, मैं डॉक्टर का रोल अदा करेंगे, डॉक्टर बनूंगी मैं, आप पेशेंट बनना। तो ये गलत है, क्योंकि मेरे पास योग्यता होनी चाहिए डॉक्टर की, तभी जाके मैं एक डॉक्टर बन सकती हूँ। राज्य कुछ व्यापार सेवा या उद्योग सेवा जारी कर सकता है। यानी कि सरकार, कोई भी सरकार कुछ क्षेत्रों को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रख सकती है, उसमें निजी क्षेत्र पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दो सीधी के संबंध में संरक्षण। यानी कि अब कोई अपराध है, उसकी दो सीधी के संबंध में क्या क्या संरक्षण दिए हुए हैं। ये 3 प्रकार से संरक्षण हमें देते हैं। पहली बात तो ये किस किस को है? भारतीय नागरिक,
जो भारत का नागरिक है उसको भी अपराध है। गैर नागरिक और कानूनी नागरिक मतलब कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी जिसको बोला जाता है कानूनी नागरिक या कानूनी व्यक्ति। 3 प्रकार के संरक्षण कौन कौन से हैं? कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरी स्थिति से संरक्षण और आत्म अभिसंध से संरक्षण। ये तीनों क्या क्या बात कही गई है? कार्योत्तर विधि के संरक्षण की बात करें। कार्योत्तर विधि से संरक्षण की बात है, यदि आज किसी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता तब तक उस समय लागू कानून या विधि का उल्लंघन ना हो। मतलब क्या हुआ? आज मैंने कोई जुर्म किया लेकिन आज उस जुर्म के लिए कोई सजा का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। मान लीजिए कल को कोई कानून आ गया, जो मैंने अपराध किया है उससे संबंधित कोई कानून आया है कि इसमें दंड का प्रावधान है। मैंने चांटा मार दिया किसी बच्चे को, आज उसे चांटे की कोई भी अपराध नहीं है। कल को आ गया कि 2 साल की सजा है यदि कोई चांटा मारता है, तो उस चांटा के लिए मेरे को सजा नहीं दी जा सकती आर्टिकल 20 के तहत। सेकंड है, अपराध करते समय लागू विधि से तय अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे ही एग्जाम्पल है, आज मैंने कोई मर्डर कर दिया, आज मर्डर किया, आज की डेट में जो मर्डर किया है उसकी जो सजा है, अपराध का दंड है वो 5 साल है। जब तक ये अपराध मेरे पर पूरी तरह लागू होता है, यानी कि जब मेरे को सजा का प्रावधान होता है उस समय दंड की अवधि बढ़ जाती है और 10 साल हो जाती है। तो मेरे को दंड सिर्फ 5 साल के अकॉर्डिंग मिलेगा, 10 साल के अकॉर्डिंग नहीं मिल सकता, क्योंकि जब मैंने वो अपराध किया था उस समय उसकी जो दंड सीमा थी वो 5 वर्ष थी। ये था हमारा आर्टिकल 20।